चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एनटीए ने रीनीट के बारे में एक पोस्ट किया है ट्विटर हैंडल पर। वो मैं आपको बता देता हूं कि इस पोस्ट में क्या कहा है। दूसरा सबसे बड़ा डाउट ये है कि जब नीट की एग्जाम 21 जून 26 को है तो इसका सीटी इंटीमेशन कब तक आ जाएगा और एडमिट कार्ड कब तक रिलीज हो जाएंगे। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग के दौरान आप हमारी कैसे हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि काफी सारे पेरेंट्स हैं वो प्री प्लान काउंसलिंग के बारे में ये जानकारी लेना चाहते हैं कि कहाँ कॉलेज मिल सकता है, कितनी रैंक पे मिल सकता है, कितनी मार्क्स पे मिल सकता है। तो इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनटीए के उस पोस्ट की जो रीनीट के बारे में कहा है। तो एनटीए ने जो पोस्ट किया है वो पोस्ट मैं आपको यहां बता देता हूं। तो ये इसमें नीट यूजी 26 की री एग्जाम के पेपर लीक होने की अफवाहों का खंडन किया है एनटीए ने। इसमें पॉइंट वाइज समझाया है। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है कि हमारे संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर कुछ ऐसे मैसेज चल रहे हैं जिनमें नीट यूजी 26 की री एग्जाम का प्रश्न पत्र लीक होने, समय से पहले मिलने या बिक्री के लिए उपलब्ध होने का दावा किया जा रहा है। ये दावे पूरी तरह से झूठे हैं, धोखाधड़ी वाले और गुमराह करने वाले उद्देश्य से किए गए हैं। ऐसा कंटेंट उन संगठित रैकेट्स का काम है जो छात्रों और उनके परिवारों को घबराहट व चिंता का फायदा उठाते हैं। उनका उद्देश्य नकली पेपर बेचकर पैसे ऐंठना है और इस तरह का हर दावा पूरी तरह से बनावटी है। अब एनटीए ने ये जो चारों पॉइंट दिए हैं इनको मैं आपको बता देता हूं ये कौन कौन से पॉइंट दिए हैं। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि एग्जाम की जो इमेज है उसके बारे में, परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता पूरी तरह से बरकरार है, यानी कि जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरीके से बरकरार है। सभी उम्मीदवारों के लिए एक निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी सुरक्षा जो इंतजाम है अपनी जगह पर मौजूद हैं। ये एक नंबर पॉइंट दिया है। दो नंबर पॉइंट ये है कि एनटीए ऐसे नियम उल्लंघन करने वाले चैनलों, अकाउंट्स और कंटेंट की पहचान कर रहा है और उन्हें तुरंत हटाने तथा कार्रवाई करने के लिए संबंधित प्लेटफॉर्म और साइबर क्राइम अधिकारियों को रिपोर्ट कर रहा है। तीसरा पॉइंट दिया है, एनटीए जो कानून है और साइबर क्राइम अधिकारियों के पास एक औपचारिक शिकायत दर्ज कर रहा है। ऐसे धोखाधड़ी वाला कंटेंट बनाना या फैलाना या फॉरवर्ड करना और छात्रों को ठगने का प्रयास करना एक गंभीर दंडनीय अपराध है और जिम्मेदार लोग इसके खिलाफ, जिम्मेदार जो लोग हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी। इसमें नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट दिया गया है, उम्मीदवार और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको सलाह दी जाती है कि किसी भी ऐसे मैसेज का विश्वास न करें, इनमें कोई भुगतान न करें, आप न ही इनको आगे फॉरवर्ड करें, इस तरह की धोखाधड़ी वाले झांसों का शिकार न बने। ये अपील किया है उम्मीदवारों के अभिभावकों से, छात्रों से अपील की है कि हम सभी एस्पिरेंट से आग्रह करते हैं कि वे इन अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल एनटीए द्वारा उनकी सत्यापित वेबसाइट और चैनलों के माध्यम से जारी ऑफिशियल नोटिस है, इंफॉर्मेशन है, उस पर ही भरोसा करें। कोई भी सच्ची जानकारी केवल इन्हीं स्रोतों से आएगी। नीट यूजी में बैठने वाले हर उम्मीदवार से हम कहना चाहते हैं कि पूरे विश्वास के साथ अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी कड़ी मेहनत ही सबसे ज्यादा मायने रखती है और एनटीए एक निष्पक्ष, सुरक्षित और विश्वसनीय परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। तो ये पोस्ट किया गया है एनटीए की तरफ से। तो आप अपनी स्टडी अच्छी तरीके से ध्यान लगा के पढ़ें और जो आपकी तैयारी है उसमें बिल्कुल आप कमी नहीं छोड़ें। अब दूसरा जो आपका सबसे बड़ा डाउट यह है कि एग्जाम सिटी इंटीमेशन कब तक आ जाएगा। तो एग्जाम सिटी की जो इंटीमेशन है वो मंडे या ट्यूसडे तक आ जाएगी। आपका जो एग्जाम सिटी है अगर आपने चेंज नहीं किया है तो पहले वाला ही रहेगा। ये एनटीए ने अपने नोटिस में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आपका एग्जाम सिटी पहले वाला होगा। अगर आपने चेंज किया है तो फिर वो दूसरा हो सकता है। तो इसका मंडे या ट्यूसडे तक हमें पता लग जाएगा एग्जाम सिटी का। इसके बाद एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे। तो इसके एडमिट कार्ड
14 जून 26 तक जारी होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक वीक पहले इस बार इन्होंने जो एग्जाम हुआ था पहले 3 मई को, उसका भी इन्होंने एक वीक पहले जारी कर दिया था। तो ये पॉसिबिलिटी लग रही है कि 14 जून 26 तक इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो जैसे ही एग्जाम सिटी के बारे में पता लगेगा और एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अब अगर आप हमारी काउंसलिंग सर्विसेज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आइए मैं आपको इसके बारे में समझा देता हूं। अगर आपने भी इस साल नीट 26 का एग्जाम दिया है और आप भी एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटनरी और अन्य मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए अच्छा गाइडेंस लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये 1 मिनट आपकी लाइफ बदल सकता है। मैं आपको बताऊं कि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके अच्छे मार्क्स होते हुए भी जानकारी के अभाव में उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है। दोस्तों, मैं हूं हर्षाई चोपड़ा। 13 साल का अनुभव रहा है मेरा इस मेडिकल फील्ड में, और इन 13 साल में मैं लाखों स्टूडेंट को अच्छा मेडिकल कॉलेज दिला चुका हूं। और मेरा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन 2016 से लगातार स्टूडेंट की पसंद बन चुका है, लगातार स्टूडेंट को हेल्प कर रहा है और लाखों स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर विश्वास कर रहे हैं। मेरा सपना यह है कि हर एक स्टूडेंट को उसके मार्क्स के, उसकी रैंक के अकॉर्डिंग अच्छा कॉलेज मिल सके। इन सब को देखते हुए मैंने एक काउंसलिंग पोर्टल तैयार किया है जो इंडिया का नंबर 1 काउंसलिंग पोर्टल है। तो मैं आपको इसके लिए 3 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। पहली सर्विसेज है हमारा काउंसलिंग पोर्टल, दूसरी सर्विसेज है हमारी ई बुक्स, और तीसरी सर्विसेज है हमारी पेड सर्विस। तो आइए मैं आपको इन सर्विसेज के बारे में बता देता हूं। आपको chopraneet.com पर विजिट करना है। जैसे ही विजिट करेंगे, यहाँ पर आपको तीनों सर्विसेज मिलेंगी। काउंसलिंग सर्विसेज में यूजी पोर्टल की सर्विसेज मिलेगी। ई बुक्स में यहाँ पर आप ऑल इंडिया कोटा, स्टेट, आयुष, वेटनरी की ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। पेड सर्विस के लिए आप कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करके हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अभी इसमें मैं आपको ई बुक्स के बारे में बता देता हूँ। ऑल इंडिया कोटा के लिए जो ई बुक्स है, चॉइस लिस्ट दी गई है, उसमें स्टेट वाइज बॉन्ड दिया गया है, सीट मैट्रिक्स दी गई है, कट ऑफ दी गई है और काउंसलिंग प्रोसेस को फ्लो चार्ट से समझाया गया है। ऐसे ही स्टेट की बुक में भी सारी फैसिलिटी है। अब अगर आप काउंसलिंग पोर्टल यूज करना चाह रहे हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ये नीट यूजी पोर्टल है। इसमें हमने फैसिलिटी दे रखी है कि कट ऑफ आपको कैसे देखनी है, चॉइस लिस्ट यहां दी गई है, फीस बॉन्ड, सीट मैट्रिक्स, काउंसलिंग शेड्यूल दे रखा है। अभी आपको काउंसलिंग शेड्यूल के बाद रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, काउंसलिंग वेबसाइट क्या है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, ये सारा सब कुछ इसमें हमने समझा रखा है। इसमें लेटेस्ट अपडेट दे रखी है, जो आपको काउंसलिंग की हर एक स्टेट की यहाँ लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। कहीं भी किसी स्टेट की वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ सारा एक ही पोर्टल पर मिल जाएगा। कट ऑफ इस प्रकार से आप सर्च करके देख सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट में चॉइस लिस्ट इस प्रकार से हमने दे रखी है, और इसके बाद स्टेट वाइज बॉन्ड दे रखा है, और यहां पर हमने वेबसाइट दे रखी है कॉलेज की, कौन कौन से कॉलेज की क्या वेबसाइट है। यहां काउंसलिंग शेड्यूल दे रखा है, जो हर एक स्टेट का यहां अपडेट किया जाएगा। काउंसलिंग शेड्यूल जैसे जैसे चलता रहेगा अपडेट करते जाएंगे हम। कट ऑफ के बारे में बता दूं कि कट ऑफ भी साथ साथ जैसे जैसे जिस स्टेट की कट ऑफ आती जाएगी हम अपडेट करते रहेंगे। तो आपको हर एक लेटेस्ट जानकारी इसी पोर्टल पर एक जगह ही मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके बारे में पूरी जानकारी यहां पर दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में जानकारी दी गई है, और काउंसलिंग प्रोसेस को राउंड वाइज यहां समझाया गया है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे ऑल इंडिया का हो। तो एक ही पोर्टल पर हमने सारी जानकारी दे दी गई। आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ chopraneet.com की वेबसाइट पर विजिट करना है। वहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी। आप कोई भी सर्विस अवेल कर सकते हैं, ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। तो मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आपको अच्छी मेडिकल कॉलेज मिल सके। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।